कई बार ना बेटियों को बोझ समझते हैं। और कुछ चीजें मेरी आज तक समझ में नहीं आती। लोग ये कहते हैं बेटी पराया धन है, पराया धन है, पराया धन है। मेरे अजीज, बेटियों को पराया पराया कह के बार बार दिल ना तोड़ा करो। बेटियां हसास होती हैं, बहुत हसास होती है बेटियां। अगर बाप परदेश से आए और दौड़ के बेटे से पहले बेटी आती है, लेकिन बाप की नजरें बेटे को ढूंढती होती है। जी, किधर है कामिल, जबकि दौड़ के बेटी पहले आई है। लेकिन ये बाप होशियारी दिखाता है, हाथ पकड़ेगा बेटी का और बेटे को ढूंढेगा। बेटा नजर आएगा, कहेगा जब पानी भर ला। बेटी से बेटियां बड़ी बादब होती हैं, बड़ी बादब होती है। जैसी कहता ना पानी भर ला, बाप की उंगली छोड़ जाती है। और जब पलट के आती है तो बेटा बाप के सीने पे बैठा होता है, बेटी पानी का गिलास लेके खड़ी होती है। तुम्हें क्या लगता तुम ज्यादा होशियार हो? तुमने बेटी को बेवकूफ बना लिया? नहीं, खुदा की कसम, जब तुमने उंगली छुटा के कहा था ना पानी लेके आ, बेटी तो तभी समझ गई थी मेरी जगह इसके सीने में नहीं है, मुझे पानी के लिए टाला जा रहा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता कभी बेटियों के साथ ये सलूक ना किया करो। तुम घर में आते हो देखा करो, दौड़ के बेटियां आ जाया करती हैं, बेटियां बाप के लिए लड़ जाया करती हैं, बेटियां बाप के लिए जान की बाजी लगा दिया करती हैं। लोग बेटियों को बोझ समझा करते हैं, बड़े नाअहल हैं, बड़े जाहिल बदबख्त हैं वो लोग जो बेटियों को बोझ समझा करते हैं। अगर बेटियां बोझ होती तो रब महबूब के आंगन में कभी चार चार फूल न खिलाता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चार बेटियां देख रब ने बता दिया बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां खुदा की रहमत हुआ। बेशक बेशक। एक ताना दिया जाता, ये पराया धन। बेटी से कुछ टूट जाए, डायरेक्ट अम्मा कहती है पराए घर जाना तुझे। बर्तन थोड़ा मैला रह जाए, पराए घर जाना है तुझे। बेटा गला भी काट दे तो उससे नहीं कहता कोई भी, उससे कोई कुछ नहीं कहता। वो जूता लेके खड़ा हो जाता अब्बा के सर पे, वही जूता चाहिए जो मौलाना तैयब के बेटे ने पहना था। ठीक है बेटे, ला देंगे जूता, नीचे कर। लेकिन बाप गरीब, और फिर कहना बेटी ईद आ गई, तू भी मंगा लेना नई चप्पल। वो अब्बा का चेहरा देख के उसकी गुर्बत को सोच के कहती अब्बा अभी 2 ही साल तो हुए हैं चप्पल लाए थे, मैं उन्हीं को धो के पहन लूंगी, मेरी ईद उन्हीं में हो जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। वो कहा था किसी ने, दर्द क्या है सीने का, पसलियां समझती हैं, बाप की गरीबी को बेटियां समझती हैं। बेशक बेशक। हमने जो हमारे सच्चे हमदर्द थे, हमने उनसे नजर फेर ली, कह रहे नहीं नहीं इसे पराये घर जाना है। और जब ससुराल गई ना, वहां इससे धोखे से कब टूट गया। तो जालिमों ने कहा पराये घर से आई है ना, तुझे क्या पता दौलत क्या है, हराम की मिल गई ना तुझे। मुझे बताओ इस बेटी को घर किसने दिया? जब तक यहां थी ये वाले कहते रहे पराये घर जाना है, जब वहां पहुंच गई तो वो कह रहे पराये घर से आई है। बताओ इसका घर कौन सा है? क्यों इसे रुला रहे हो, क्यों इसे तोड़ रहे हो? और फिर मसल्ले पे आके कह रहा सलाहुद्दीन दे दे, खालिद बिन वलीद दे दे, हाँ मोहम्मद बिन कासिम दे दे। मैं कसम खा के कहता हूं खाली बेटियों को कली से फातिमा जहरा बना दो, रोने की जरूरत नहीं है। आंगन तुम्हारा होगा, बोलने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन तोड़ तो तुमने पहले ही दिया बेटियों को, उन्हें इज्जत कहां थी हमने? वो बाप मुबारकबाद के मुस्तहिक है जो बेटियों को बराबर का एहतराम देते, बेशक इज्जत देते बेटियों को। बल्कि महबूब ने फरमाया जब तुम घर में आओ, बाहर से कोई चीज लाओ, तो पहले अपनी बेटियों को दिया करो, क्योंकि ये बड़े नाजुक दिल वाली होती हैं। अगर जरा सा भी हाथ छोटा पड़ जाए ना, तो फौरन इनकी दिल पे चोट जाके लगा करती है। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन हमने क्या किया? हाँ बतेरा पड़ गई, नादरा पढ़ तो लिया, मिलाद पढ़ ली, बस दे दिया सब कुछ। नहीं, बेटियों का हक है उन्हें कुरान की कारिया बनाया जाए, बेशक उनका हक है उन्हें हुजूर का दीन सिखाया जाए। उन्हें बोझ न समझना, बोझ न समझना। बेटियां बोझ थी। जब हुजूर आए ऐलान किया लोगों मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, फिर हर मजदूर, हर गरीब, हर अमीर बेटी को जिगर का टुकड़ा समझने लग गया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, और आज भी ना ये कंडीशन है मुफ्ती साहब के बिला के, आज भी बच्चियों को तलाक हो रही है इस वजह से कि उनकी गोद में बेटे नहीं आ रहे। आज भी हम इस जहालत में डूबे हुए, आज भी
ये जहालत हमारे बीच है जिसका खात्मा करने मेरा नबी जलवा कर हुआ है। बेशक। कोक की लगी है, कोई कह रहा है नजर लगोगी है, कोई कुछ कह रहा। सुने मेरे भाई, अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया, अल्लाह जिसे चाहता बेटी अता फरमाता है, जिसे चाहता बेटे अता फरमाता है, जिसे चाहता है दोनों दे देता और नहीं चाहता तो कुछ भी नहीं देता। बेशक बेशक। इस सब का मालिक कौन है? अल्लाह। बोले सारे जोर से। इससे ज्यादा चीख तो तब निकलेगी जब सांस नहीं आएगी। अरे पता नहीं कब ने किसने कब से अल्लाह का नाम न लिया हो। सारे मिलके बोल दे, सब चीज का मालिक कौन है? अल्लाह। और जोर से कौन है? अल्लाह। और जोर से कौन है? अल्लाह। अल्लाह है। ठीक है ना? अब किसी की बेटी को जिम्मेदार न ठहराना। अल्लाह जो दे झोली फैला के ले। तुझे नहीं पता, बेटे आते हैं तो रब फरमाता जा अपने लिए भी कमा, अपने माँ बाप के लिए भी कमा। और जब बेटी आती है कहता रब जा माँ बाप के लिए सलाम लेके जा और साथ मेरा पैगाम भी लेके जा। मालिक कौन सा पैगाम का? पहले सलाम कहना और फिर कहना परेशान ना होना, रब ने तुम्हारे रिस्क का भी जिम्मा ले लिया, आखिर तुम्हारे साथ मेरे रिस्क का भी जिम्मा ले लिया। बेशक। सुभान अल्लाह। ठीक है ना जी? करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। पढ़ाएंगे, बेटियां भी पढ़ाएंगे, इंशाल्लाह। कब्र का इंतजाम करेंगे अपनी। अच्छा जरूरी है कोई हमारे मरने के बाद हमारी कब्र पे सोने का ताज लगाएगा जाके? इनका बस चले तो तख्ते उठा के लाके सर्दियों में तापे उससे। क्या मिट्टी गिर गई, तख्ते किस काम के रहेंगे? लाओ ताप लो। सही कह रहा हूं। आपसे मेरी गुजारिश है हम सब ऐसा काम कर जाए कि कोई दुआ ना भी करे, हम कब्र में लेटे हों, रहमतों के झोंके कब्र में खिड़कियों के साथ आने जाने। बेशक बेशक। ये कैसे होगा? ये इदारा चल रहा है, ये इदारा चल रहा है आपका, ये कुरान वाले पढ़ रहे हैं। अल्लाह करे आपका पैसा इनकी तालीम में लगे जी, इनके असातिज़ा की तनख्वाह में लगे। 8 लोग पढ़ाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 8 लोग पढ़ाने वाले, इतने सारे पढ़ने वाले। आप अगर ये चाहते हैं कि मरने के बाद सवाब कब्र में आए तो कुरान वालों पे पैसा लगाइए। इन्होंने कुरान पढ़ा, ये हाफिज बने, आपने इनको 1 कप चाय पिला दी। कितनी? 2-2.5 लाख की आती है ना, बोला तो इस बारे लगा रही है तुम। 1 कप चाय पिला दी, मैदान कयामत नफ्सी नफ्सी का आलम, हिसाब किताब फाइनल, लाइनें सिर्फ 2 ही लगनी। कितनी? 2। बोले फिर चुप गए। कितनी लाइन है? 2। हाँ, अब के खड़ा कर लूंगा चुप वाले बंदे को, फिर उससे सुनूंगा मैं दुआए कुनूत। देखो कौन नहीं बोलता है। कितनी लाइन है? 2। कितनी लाइनें लगनी? आप भी बोल सकते हैं कितनी? 2। 1 लाइन जन्नतियों की और 1 लाइन जहन्नमियों की। जन्नत वाली लाइन में खड़े होंगे ये कुरान वाले, जहन्नम वाली लाइन में आ गया हम जैसों का नंबर। फिर हम झांक झांक के देखेंगे कोई है बचाने वाला। जी हाफिज जी, हाँ पहचाना? नहीं, अरे मुझे नहीं पहचान, जबकि उस मंजर से गुजर के आए। ये तो हाफिज जी है, माँ बच्चों को नहीं पहचानेगी, बहन भाई को नहीं, बाप बेटे को नहीं, माँ बेटी को नहीं, जो एक दूसरे के लिए जान देते थे, एक दूसरे को पहचानने से इनकार करेंगे। अगर तुझे नहीं पहचानेंगे तो क्या बड़ी बात हो जाएगी? पहचाना नहीं? कहा कौन हो? नहीं पता। का याद है खुशहालपुर में पढ़ने आए थे, तुम खड़े थे, मैंने आवाज दे के कहा था हाफिज जी आओ चाय पी ले, तुमने 1 कप चाय पी थी। कहा हाँ याद आया। अरे आप हैं वो? कहा हाँ। कहा क्या बात है? आज फंस गए हम। कहा फिर? कहा तुम अच्छी लाइन में हो, हम जहन्नम की लाइन में। कहा क्या? बोले आज 1 कप चाय का बदला दे दो, 1 गिलास पानी का बदला दे दो, मैंने वुजू कराया था उसका बदला दे दो। राशन बंटता है यहाँ कभी कभी? जी बट वो बोलने जिन्हें मिल लिया, वो बोले जिन्हें नहीं मिल लिया। बंटता है? अब सबको मिल लिया, 2-3 को नहीं मिल लिया। बंटता है ना? हमने देखा था जब राशन की लाइन होती है ना तो ऐसे लगे होते हैं,
ये मेरा नंबर है, एक कोनी दे कोनी, एक कोनी जल्दी से मेरा तोड़ दो है। मुझे उस टॉपिक पे बात नहीं करनी है, ये कितना सही और कितना गलत, ये मेरा काम भी नहीं है, ना मेरी कुर्सी है और ना मेरा कुर्सी से मसला है। बस मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं। तो एक राशन की लाइन पे कोनी चल जाती है, वो तो जन्नत की लाइन होगी। ये बात कर रहा है उससे, जन्नती आगे वाले भाग के फटाक से जन्नत में, कहीं फिर ना पकड़ लिए जाए। लेकिन जहां ये खड़े होंगे वहां लाइन रुकी हुई है, पीछे वाले टेंशन में, चलो भाई या फिर से कोई हिसाब शुरू हो गया है, चलते क्यों नहीं। वो उधर शोर करेंगे, इधर रब फरमाएगा फरिश्तों पता करो ये जन्नतियों की लाइन कैसे रुक गई है, जबकि अल्लाह हर चीज को जानने वाला है, हर चीज का खालिक और मालिक है। फरिश्ते कहेंगे मालिक एक हाफिज कुरान है जो आगे नहीं जा रहा है, उसकी वजह से पूरी लाइन रुकी हुई है। रब फरमाएगा वो क्यों रुका हुआ है, का उसको किसी ने रोक रखा है, का किसने रोका है, का दुनिया में वो कह रहा कि उसने पानी पिलाया था, चाय पिलाई थी उसने, वुजू के लिए पानी दे दिया था, ये एक बात को लेकर के खड़ा है, आज वो उसका बदला मांग रहा है। रब कहेगा जाओ मेरे कुरान वाले से पूछो वो क्या चाहता है। रब कहेगा पूछो ना जाकर के। कुरान वाला कहेगा मालिक मैं उस वक्त तक जन्नत नहीं जाऊंगा जब तक इसको साथ नहीं ले जाऊंगा। रब फरमाएगा मेरे कुरान वाले तूने कम मांगा है, ये एक की बात कर रहा है, इससे कह दो पूरी लाइन को देखे, जिसे जिसे ये कहता जाएगा उसे उसे इसका रब अपने करम से जन्नत देता जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, अजमते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़े लोग हैं जिन्होंने खर्च कर रखा इन पे, बड़ी बात है, बड़ी बात है। जिन्होंने लगा रखे पैसे लगाए रहो। आपसे मेरी गुजारिश है, ये इदारा है, मैं नहीं जानता इसमें काम कितना है और कितना नहीं, लेकिन जरूरत फिर भी है। और देने वाले चूकते नहीं, बड़े चूकते नहीं। उधर वाले हिस्से में टीन पड़ रही है, अल्लाह करे हमारा पैसा इसकी छत में लगे। आमीन। जब तक ये छत रहेगी इसके नीचे कुरान पढ़ा जाता रहेगा, नस्लें भूल जाएंगी, खुदा की रहमतें नहीं भूलेंगी। बेशक सुभान अल्लाह, खुदा की रहमत नहीं भूलेंगे। यहाँ कोई कुरान पढ़ेगा उधर खिड़की जन्नत से खुला करेगी, तुम पूछा करोगे ये राहत किधर से, कबूल गया 1000 रुपए देके आया था मदरसे में, आज उसकी छत के नीचे एक बंदे ने कुरान खोल लिया है। बेशक सुभान अल्लाह, उसकी तिलावत की बरकतें तेरी कब्र में आ रही हैं। तो कोशिश करें अपनी कब्र का इंतजाम हम खुद करें। मैं पूछ सकता हूँ है कोई जो इस इदारे के लिए सबसे पहले प्रधान बने और सबसे बड़ी बोली लगाए, इस इदारे के लिए कौन क्या दे सकता है? माशाल्लाह। क्या नाम है मेरे भाई का? नहीं करते, वजह मेरे इसका क्या करे, इसे तो पराए घर जाना है। लल्ला के पढ़ाने पर 2.5 करोड़ दे देता है MBBS की फीस में, यहीं रहेगा सीने पे ही। बेटे पे 2.5 करोड़ लगा देते हैं, बेटी पे 2,500 लगाने तैयार नहीं होते। कहते नहीं ये तो पराए घर की है, पढ़ा के भी क्या फायदा, इसे पराए घर जाना। सुनो मेरे अजीज, बेटों को इसलिए पढ़ाते हो कि बुढ़ापे में काम आएंगे, बेटियों को इसलिए पढ़ाया करो कि आखिरत में काम आएंगे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ काम आएंगी? आखिरत में काम आएंगी। माँ व शुमा, मैं सबको शामिल करके ये बात कहता हूँ, बेटों को पढ़ाइए, ये आप पे लाजिम है, उनका हक है। लेकिन मैं फिर भी एक फर्क बता दूं, मैं भी बेटा हूं, आप भी बेटे हैं, ये सारे बेटे। बेटा 100 बार भी कुरान खोल के पढ़ेगा ना, वो ड्यूटी समझ के पढ़ के उठ जाएगा। लेकिन बेटी एक बार भी कुरान खोलेगी ना तो उसे अपना बाप याद आएगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। वो ख्याल करेगी मेरे अब्बा ने मुझे कुरान पढ़ाया था। एक रुकू भी पढ़ के उठेगी, हाथ उठा के कहेगी अल्लाह मेरे बाप की कब्र को ठंडा कर दे। कसम खा के कहता हूं, वो बच्चों वाली नहीं, पोता पोती वाली भी हो जाए ना, उसकी दुआओं में माँ बाप शामिल जरूर रहते हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए बेटियों को भी शामिल करो इसमें, और जमाने को बताओ बेटे दुनिया का सहारा है, वो बेटियां आखिरत का सहारा है।